एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, स्वामी सब साधे सब जाए। शिव मूरत गरधरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरंगी ज्योतिष संस्थान में आप सबका स्वागत है, भव्य स्वागत है। मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं उन सब के लिए अथाह प्यार, अथाह शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। अब हम मकर संक्रांति के विषय में कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे। मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जा रहा है इसके विषय में बताएंगे, और काल गणना क्या है इसके विषय में बताएंगे, और आज के जो दान पुण्य किया जाता है उसके विषय में थोड़ी थोड़ी बातें आपको यहाँ पर बताएंगे। ये सब गणनाएं, ये सब चीज़ें ज्योतिष के आधार पर रहेंगी जो हम आपको बताएंगे आज। सबसे पहले हम काल के विषय में बात करते हैं। समय के अधीन सब कुछ है, देवी देवता सब, जिस चराचर जगत का सर्जन और विसर्जन सब समय के अधीन है, सब काल के अधीन है। हमारे ऋषियों ने जब काल की गणना की है, जब उन्होंने काल के विषय में सोचा है, जब समय की गणना की है, तो समय की इतनी सूक्ष्म गणना उनके पास थी जिसका आज हम चिंतन मनन भी नहीं कर पा रहे हैं। 1 सेकंड का 32,40,000 अगर पाठ कर दिए जाए तो उस समय की गणना करने की क्षमता हमारे ऋषियों में थी, और वो इस संख्या को त्रुटि के नाम से बोलते थे। ये तो सूक्ष्म गणना हो गई, और यदि विशाल गणना की जाए तो उनके पास में कल्प, महायुग जैसे जैसे बड़े बड़े साल के मापदंड भी थे जिसमें लाखों साल की गणना होती है। अब विषय बात करते हैं कि हमारा जो विषय है वो ये है कि ये जो त्योहार है हमारा, जिसको हम पोंगल बोलते हैं, भूनी बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं, आखिरकार इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो मैं इसकी विवेचना सिंपल तौर पर, साधारण रूप से ज्योतिष के आधार पर करने का प्रयत्न करूंगा। वो ये है कि इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ये सबको पता है। जो ये मकर राशि है, ये नारायण कुंडली में, प्रभु की कुंडली में, जो कुंडली मेष राशि से बनती है, 10वें स्थान पर आती है। वो 10वां स्थान सिंहासन का है, 10वां स्थान सिंहासन का है। और सूर्य देव जो हमारा ग्रहों का मंडल है उसमें राजा है, अर्थात सूर्य देव अपने सिंहासन पर इस दिन विराजमान हो जाते हैं। जब राजा अपने सिंहासन पर बैठता है तो दरबार चालू हो जाता है, दरबार लग जाता है। और ये राशि इनके पुत्र शनिदेव की है, और शनिदेव कर्म के, कार्य के द्योतक है। कर्म और कार्य शनिदेव से देखा जाता है। अर्थात इस राशि में शनिदेव स्वयं भगवान सूर्य का स्वागत कर रहे होते हैं और उनको सिंहासन पर विराजित कर देते हैं। तो सूर्यदेव सिंहासन पर बैठ गए हैं, शनिदेव स्वयं उपस्थित हो गए हैं। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर ये और देखेंगे, हमारे जो भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार से सूर्यदेव सबसे अंदर है। अगर पृथ्वी के ऑर्बिट से देखेंगे हम तो सूर्यदेव सबसे अंदर का ग्रह है,
और शनिदेव सबसे बाहर का ग्रह है, यानी कि सारे के सारे ग्रहों का समावेश इन दो ग्रहों के बीच में ही होता है। अब दरबार सज चुका है, तो अगर दरबार लग गया है, दरबार सज गया है, तो सभी ग्रहों की उपस्थिति अनिवार्य है, सभी देवों को वहां उपस्थित होना है। तो अर्थात उस दिन से अब इस तारीख में जब हम सूर्य देव सिंहासन पे विराजमान होते हैं, तो सभी देव अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देवों का दिन प्रारंभ हो गया है, देवों का दिन प्रारंभ हो गया है, क्योंकि ये देव कार्य करने लगेंगे, अपने सभा में आगे तो कार्य करने लगेंगे। पर ये कैसे निर्धारण हो, ये मकर राशि में है। इसका निर्धारण करने के लिए जो विषुवत रेखा आकाश में गुजरती है, जब उसके ये उत्तरायण में आते हैं, तो उसके विषुवत रेखा के उत्तरायण में मकर राशि का आरंभ होता है। और इसी रेखा के जब दक्षिण में हो जाते हैं सूर्य देव, तो वो दक्षिणायन हो जाते हैं, तब वहां पर कर्क राशि का प्रारंभ होता है। ये विशेष बात है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं दिन का तो बढ़ना 20-25 दिन पहले शुरू हो जाता है, ये तो पहले हो जाता है, ये ऐसा। तो ये जो रेखा है ये शाश्वत है, ये नहीं बदलेंगी। जैसे हमारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं बदल सकते, ऐसे ये रेखा भी नहीं बदलती। तो इस रेखा से उत्तरायण होने का अर्थ है हम उत्तरायण में आ गए हैं और हमारे सभी देवों को कार्य करना है और सभी देव हमारे जागृत हो गए हैं। इस रेखा के दक्षिण में आने का अर्थ है कि हम दक्षिणायन में सूर्य हो गया है और देवताओं की रात्रि हो गई है। ये हमारा इसके विषय में जो मुख्य रूप से धारणा है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि कब इसको मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए। देवताओं को अब हमें प्रसन्न करना है। अब देवताओं को प्रसन्न करने की बात ये आती है, जब भी कोई व्यक्ति किसी सभा में जा रहा हो, आप उसका स्वागत करके सभा में सादर आमंत्रित करें, तो वो आदमी गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और अपनी असीम कृपा आपके ऊपर देता है। आप जो मांगते हैं उसको सभा में जाके पूर्ण करने का प्रयास करता है। ये एक साधारण धारणा है। तो हमारे यहाँ पर देवों का पूजन भी प्रतीकात्मक होता है। सबको हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, क्योंकि वो साक्षात हमारे सामने नहीं है, तो उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं और उनको अर्चना करके हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान मांगने का प्रयास भी करते हैं। और वो खुश होंगे, देव हमारे खुश होंगे तो हमें आनंदित करेंगे, हमें आनंद देंगे। तो इस दिन जब मकर संक्रांति का दिन है, स्पेशली जब सब देव सभा में उपस्थित होने जा रहे हैं, चाहे वो कहीं पर भी चल रहे हो उस समय अंतरिक्ष में, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो आपकी कुंडली में, उससे कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व सिर्फ इतना है कि आज वो राज दरबार में जहाँ सूर्य देव अपना सिंहासन पर विराजमान है, वहां उपस्थित हो रहे हैं। आप उनका स्वागत कीजिए, वो आपको उचित फल देंगे, वो आपको उचित फल देंगे, ये निश्चित हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए मकर संक्रांति का महत्व बढ़ जाता है कि वो राजा के दरबार में उपस्थित होने जा रहे हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। अब खिचड़ी से ही क्यों स्वागत होता है? इसलिए खिचड़ी में ऐसी क्या खास बात है कि इसको खिचड़ी के रूप में लोगों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने इसको हमारे इससे कहा कि खिचड़ी के रूप में पूजिए। अब इस विषय पे विचार करेंगे थोड़ा सा। खिचड़ी का ही दान है, खिचड़ी का ही खाना है, मतलब ज़्यादातर हमने इसमें खिचड़ी को महत्ता दी है। बाकी सब चीज़ों की महत्ता है, इसमें ऐसा नहीं किसी चीज़ की महत्ता नहीं है। दान पुण्य सबका, सब ग्रहों का, सब चीज़ों का किया जा सकता है, इसमें कोई दो संशय वाली बात नहीं है। पर हम खिचड़ी की बात करें, खिचड़ी में चावल होता है। चावल जो है चंद्रमा का प्रतीक है। खिचड़ी में काली उड़द की दाल होती है। काली उड़द की दाल शनिदेव का प्रतीक है।
खिचड़ी में घी गिरता है, वो शुक्रदेव का प्रतीक है। खिचड़ी के अंदर हल्दी गिरती है, वो बृहस्पति देव का प्रतीक है। खिचड़ी के अंदर हरी सब्जियां गिरती हैं, वो बुध देव का प्रतीक है। खिचड़ी का जो तापमान होता है अधिक होता है, गर्म होती है, गर्म रहती है, वो मंगल देव का प्रतीक है, सूर्य देव का प्रतीक है। इस तरह से खिचड़ी के अंदर सभी देवताओं के प्रतीक सम्मिलित हो जाते हैं। खिचड़ी में नमक भी गिरता है, खिचड़ी में नमक भी गिरता है, वो भी शुक्र देव का प्रतीक है। तो इस तरह से खिचड़ी में सभी देवताओं के प्रतीक शामिल होते हैं, इसलिए खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। इसी तरह से सर्दियों में प्रयोग होने वाले तिल का यहाँ पर समावेश किया गया है। तिल गर्मी प्रदान करते हैं। गुड़ का समावेश किया गया है। गुड़ भी हमारे मंगल देव का प्रतीक है, शरीर में अग्नि प्रदान करते हैं। वस्त्रों का महत्व दिया गया है, ऊनी वस्त्रों का महत्व दिया गया है। ये सब चीजें हमें सर्दी से तो बचाती ही बचाती हैं, पर सब ग्रहों का प्रतीक भी साथ में है। इसलिए यदि इन सब चीजों का दान किया जाता है और इन सब चीजों का सेवन किया जाता है तो उनसे इन देवताओं की पुष्टि होती है, इन देवताओं को बल मिलता है। जब सभी देवताओं को बल मिलेगा, सभी देवता प्रसन्न होंगे, सभी देवताओं की आपने पूजा अर्चना कर ली है, तो पूरा साल आपके लिए शुभ हो जाएगा। आपके ग्रह कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, जो आपको कष्ट देने वाले थे वो आपको कष्ट नहीं देंगे या कष्ट कम हो जाएगा, ये निश्चित हो जाता है। तो इसलिए मकर संक्रांति पर, इस पर्व पर इन चीजों का विशेष महत्व है। ये सब चीजें देनी किसको होती हैं? अपनी बुआ को दीजिए, अपनी बहन को दीजिए, अपने बुजुर्गों को दीजिए। क्यों? बुआ बुध है, बुआ शुक्र भी है। बुजुर्ग लोग जो हैं, आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, वो सूर्य का भी स्थान प्राप्त करते हैं, वो शनि का भी स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये सब चीजें, सब देवता, इस तरह से हम उन सब देवता का पूजन करके उन सब देवता को खुश कर देते हैं। ये जीव पृथ्वी पर जीवित देवताओं के रूप में है, और जीवित देवताओं की जब पूजा अर्चना की जाती है तो वो बहुत फलदायी होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दोबारा से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देता हूं, जो कल को भी 15 तारीख में मनाई जाएगी। और सूर्य उदय के साथ साथ इसको मनाइए। सूर्य उदय के साथ साथ आप दान कीजिए, दक्षिणा दीजिए और प्रभु की असीम कृपा पाने की कृपा कीजिए। आपका दिन, आपका समय मंगलमय रहे, शुभ रहे और प्रभु की आपके ऊपर अपार अपार कृपा हो, ऐसी मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे से अधिक लोगों को पहुंचाने की कृपा करें, ताकि इस वीडियो के ज्ञान से और लोग भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।